तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें असैसिन्स पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम हॉल ऑफ नाइट के ग्रेट जनरल को देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नाइट नंबर 1 के इंजर्ड होने की वजह से हॉल ऑफ नाइट के ग्रेट जनरल सायर को पनिशमेंट देने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद वो हॉल ऑफ असैसिन के लीडर से कहते हैं कि शैडो लॉर्ड यिंग जी, ये बिल्कुल मत सोचना कि मुझे ये बात नहीं पता है कि इन सब के पीछे तुम्हारी हॉल का कोई आदमी है। और मुझे ये जान के बहुत हैरानी होती है कि हमारे अलायंस फॉर्मेशन के नियमों को जानते हुए भी तुम हमारा साथ देने के बजाय उल्टा हम ही से गद्दारी कर रहे हो। और इसके बाद ग्रेट एल्डर सीधा मुद्दे पे आते हैं, जिसके बाद वो उनसे कहते हैं खैर तुम्हारा उसे बचाने का जो कुछ भी रीज़न हो, मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि तुम उस आदमी को अभी के अभी बुलाओ जिसने ये सब कुछ किया है। और एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ शैडो लॉर्ड, कि तुम आज चाह के भी उस आदमी को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि उसने जिस नाइट को मारा है वो कोई नॉर्मल नाइट नहीं है। वो मेरे हॉल ऑफ नाइट्स का सबसे ताकतवर नाइट है। और उसकी इस हरकत के लिए मैं उसे ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। और हॉल ऑफ नाइट के ग्रेट एल्डर की ऐसी बातें सुन के हॉल ऑफ असैसिन के लीडर यानी कि शैडो लॉर्ड उनसे कहते हैं कि ओल्ड मैन, चाहे तुम मुझसे कितनी बार भी ये सवाल पूछ लो, हर बार मेरा जवाब बस यही होगा कि इस मैटर में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और शैडो लॉर्ड की ऐसी बातें सुन के हॉल ऑफ नाइट के एल्डर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पे रखी हुई चीज़ों पे अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। और अपना गुस्सा निकालने के साथ साथ वो शैडो लॉर्ड से कहते हैं कि शैडो लॉर्ड, अपने इस बचपने से बाहर आओ। यहाँ हम लोग डेमन लॉर्ड से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे टेंपल के लोग उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जो कि आगे चल के डेमन लॉर्ड का मुकाबला करेंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब इस दुनिया से ह्यूमैनिटी का अंत हो जाएगा और ये दुनिया बुरे लोगों के हाथों में चली जाएगी। जिसके बाद वो आगे बोलते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ, मैं इस मैटर को सीधा एल्डर्स के पास भेज देता हूँ और वो लोग पर्सनली इस मैटर को हैंडल करेंगे। और ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगते हैं। और उन्हें जाता हुआ देख के शैडो लॉर्ड उनसे कहते हैं कि ओल्ड मैन, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं पर्सनली उस लड़की को क्यों बचा रहा हूँ। और शैडो लॉर्ड की ऐसी बातें सुन के हॉल ऑफ नाइट के एल्डर वहीं रुक जाते हैं। और उन्हें रुकता हुआ देख के शैडो लॉर्ड आगे उनसे कहते हैं कि इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि आज और अभी मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम दुनिया में किसी को भी नहीं बताओगे। और शैडो लॉर्ड की ऐसी बातें सुन के हॉल ऑफ नाइट के ग्रेट एल्डर शैडो लॉर्ड से एक डिवाइन प्रॉमिस करते हैं कि उन दोनों के बीच में आज जो कुछ भी बातें होंगी वो इस दुनिया में किसी को भी नहीं बताएंगे। और इसी प्रॉमिस के साथ शैडो लॉर्ड हॉल ऑफ नाइट के ग्रेट एल्डर को वो सीक्रेट बताना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो हॉल ऑफ नाइट के साथ अपने अलायंस को भी तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जिसके बाद वो उन्हें बताते हुए कहते हैं कि वो लड़की जिसने तुम्हारे हॉल के नंबर 1 नाइट को मारा है वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। अभी तो फ़िलहाल मैं बस तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि उस लड़की की स्पिरिचुअल पावर लेवल 100 की है। और ये बात तुम भी जानते हो कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। और ये बात सुन के ग्रेट एल्डर पूरी तरह से हिल जाते हैं। और इसी ट्विस्ट के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है।